प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे डबोक एयरपोर्ट से नीमच के लिए रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर से नीमच के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए। नीमच से फिर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस समय की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हम आपको बता रहे हैं। बलीचा स्थित कृषि मंडी में सभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम। तो एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। बलीचा स्थित कृषि मंडी में सभा को आज वो संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आपको बता दें डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से नीमच के लिए वो रवाना हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर से नीमच के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। नीमच से फिर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ धीरज रावल। धीरज, प्रधानमंत्री का दौरा है, कृषि मंडी में सभा संबोधित करने वाले हैं आज पीएम मोदी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके के वहां पर तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज उदयपुर के अंदर एक बड़ी सभा को जो है वो संबोधित करने वाले हैं। ये सभा जो है वो उदयपुर शहर के हाईवे पर स्थित बलीचा जो है दक्षिण विस्तार इलाका, उस इलाके के कृषि मंडी के अंदर इस सभा को संबोधित। इसमें करीब 8 विधानसभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। वही अगर बता दें कि दिल्ली से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करीब 3:45 बजे के समथिंग उदयपुर पहुंचे थे और डबोक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे नीमच के लिए रवाना हुए। नीमच के कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे और वहां से हिस्सा लेने के बाद वो फिर से उदयपुर लौटेंगे और उदयपुर से सड़क मार्ग से 36 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करके दक्षिण विस्तार स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे। जी, अभी क्या कुछ आज क्योंकि दौरे पर आए हैं प्रधानमंत्री, चुनावी समर सामने है, किस तरह का फोकस रहने वाला है? जी बिल्कुल, चुनावी जो संघात है वो यहाँ पर बन चुका है, चुनावी बिल्कुल जो है वो बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 8 विधानसभा के लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। वही अगर बात की जाए तो मेवाड़ और वागड़ की 28 सीट जी मजबूती जो है वो यहाँ पर भाजपा को मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर राजनीति जानकारों के माने तो 28 सीटों पर जिसने कब्जा कर लिया उसकी सरकार राजस्थान में बनना तय माना जाता है। उसी को लेकर ये सभा जो है वो देखी जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पिछले समय की बात की जाए तो पिछले चुनाव की बात की जाए तो 28 सीटों के अंदर से 15 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर काबिज कर पाई थी। वही 10 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर टिक पाई थी। वही 2 सीटें जो है, 1 सीटों के ऊपर जो बीटीपी के जो 2 प्रत्याशी थे वो यहाँ पर विजय हुए थे। वही 1 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय जीता था, जिसने बाद में कांग्रेस का समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस प्रकार से यहाँ पर मेवाड़ और वागड़ के ऊपर जिस प्रकार से जीत करके 15 सीटों पर कब्जा हासिल किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार उसकी ओर बढ़त मिलता है। क्योंकि अगर बताया जाए कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर एक कद्दावर नेता है, तो देखा जाता है कि उनके महामहिम राज्यपाल बनने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मेवाड़ और वागड़ के अंदर कमजोर होती हुई दिख रही थी। तो ये जो सभा है उन सभी मायनों की अगर बात की जाए तो ये सभा उस तरीके से भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर कमजोर थी, तो किस प्रकार से बीजेपी को यहाँ पर मजबूती दिलाई जाए। जी धीरज, जब भी इस तरह की सभा होती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ टारगेट और कुछ व्यवस्थाएं अलग तरीके से की जाती है। आज कितने लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है बाकी व्यवस्थाओं को लेकर? जी बिल्कुल, करीब 1 लाख से अधिक लोग जो है वो इस सभा में सम्मिलित होने के जो भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा के जो नेता है उनके द्वारा यहाँ पर दावा किया गया है। अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जहाँ पर भी जिस भी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं वहां पर करीब लाखों की संख्या के अंदर लोग जो है वो सिर्फ एकमात्र उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। और उदयपुर और मेवाड़ के अंदर अगर बात की जाए तो काफी लोग जो है वो पदाधिकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफी उत्साहित जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो करीब 1 लाख से अधिक जो लोग हैं वो इस नरेंद्र मोदी की सभा के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे। धीरज, आज के कार्यक्रम की कमान किसके पास है और किस तरह के वहां पर मौजूदा स्थिति अभी क्या है, कुछ सभा स्थल के बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ की जो कमान है वो प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी खुद यहाँ पर हाथ में संभाले हुए। क्योंकि पिछले जो बात है जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो कार्यक्रम जो डिसाइड हुआ था उस कार्यक्रम की सबसे पहले सूचना जो थी वो प्रदेश के अध्यक्ष जो है सीपी जोशी ने यहाँ पर यहाँ के जो संभाग के जो सबसे बड़े लीडर है प्रमोद सांबर उनको यहाँ पर दी थी। और वहां से ही ये जो है इसके दूसरे ही दिन प्रदेश के अध्यक्ष जो सीपी जोशी वो यहाँ पर पहुंचे थे और सभा स्थल का यहाँ पर जायजा लिया था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस समय का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सभा स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी और बलीचा स्थित कृषि मंडी में सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और इस सभा के माध्यम से, इस बड़ी जनसभा के माध्यम से
मेवाड़ और वागड़ की तमाम 28 सीटों को साधने का इस समय प्रयास किया जाएगा और उसी के तहत एयरपोर्ट से नीमच के लिए रवाना हुए हैं और यहां से कृषि मंडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी।